नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बहुत से अनन्य भक्तों का जीवन में एक प्रश्न उन्हें बहुत ज्यादा कष्टदायक लगता है। वो प्रश्न ये है कि हम महाराज जी से भक्ति तो करते हैं, महाराज जी पर आस्था भी है और महाराज जी के बताए मार्ग अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, उनकी शिक्षाओं को जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मंतव्य, हमारी मनोकामनाएं, हमारे सोचे हुए कार्य भला क्यों पूरे नहीं होते। महाराज जी से जुड़े हुए काफी समय हो गया है जीवन में और महाराज जी की कृपा अनुसार सब कुछ ठीक भी चल रहा है, लेकिन कई बार ज्यादातर या अधिकतम ऐसा देखा जाता है कि जीवन में मांगी हुई चीजें या महाराज जी को बताए हुए मंतव्य हमारे कई बार पूरे नहीं हो पाते हैं या उसमें देरी होती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, इसका प्रत्युत्तर मैं आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से भी देना चाहूंगा, क्योंकि महाराज जी से जुड़े हुए काफी समय मुझे भी हो गया है। तो अपने अनुभव के आधार पर आपको एक बहुत ही अद्भुत जानकारी आपको प्रदान करना चाहूंगा, जिससे महाराज जी पर आपका जो विश्वास है और आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने के लिए कौन सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, इन दोनों वक्तव्यों पर आपको जानकारी बहुत अद्भुत आज के क्रमांक में मिलने वाली है। तो इसलिए क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। देखिए, जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो सबसे अद्भुत बात यह होती है इसमें कि महाराज जी आपका चुनाव कर चुके होते हैं। और जब महाराज जी किसी अनन्य भक्त का चुनाव कर लेते हैं तो महाराज जी का ही एक बहुत दिव्य वाक्य मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। ये जो वाक्य महाराज जी का है, ये आज भी उतना यथार्थ है, आज भी उतना सटीक है और आज भी पूर्ववत की तरह ही काम करता है। महाराज जी कहते हैं कि अपने अनन्य भक्तों का चुनाव मैं स्वयं करता हूं। एक वाक्य तो ये है और दूसरा वाक्य इसको संपूर्ण कर देता है कि जब मैं किसी अनन्य भक्त का चुनाव कर लेता हूं तो उस अनन्य भक्त का मैं हाथ कभी नहीं छोड़ता। भले ही वो अनन्य भक्त मुझसे अपना हाथ छुड़ा के चला भी जाए, लेकिन फिर भी मैं उसकी रक्षा करते रहता हूं और फिर भी अपनी कृपा उस अनन्य भक्त पर बनाए रखता हूं। आप सोचिए महाराज जी कितने दयालु हैं। आप या ऐसा कोई अनन्य भक्त जो महाराज जी से रूठकर जाना भी चाहता है या चला भी जाए, उसके बावजूद भी महाराज जी पूर्ववत या उससे भी कहीं अधिक उस अनन्य भक्त की रक्षा करते हैं, उसके जीवन में अपना आशीर्वाद पहले की तरह बनाए रखते हैं या उससे भी अधिक। और उससे भी अधिक यह हो सकता है कि महाराज जी उसके जीवन में जो सुख, समृद्धि, शांति वो चाहता है, वो सब कुछ उसे प्रदान करते हैं, पहले से कई ज्यादा। अब आप सोचिए, जब महाराज जी इतने दयालु हैं और अपने अनन्य भक्त का चुनाव कर चुके हैं, तो उस अनन्य भक्त को ये बात समझनी चाहिए बहुत गहराई से कि जब महाराज जी ने आपका चुनाव कर ही लिया है तो आपको आपके जीवन में अधर्म कैसे महाराज जी छोड़ सकते हैं। यहां पर एक विश्वास की कमी आपको नजर आएगी। अगर आप इस बात को गहराई से समझ पाए हैं तो पुनः एक बार विचार करके देखिएगा कि जब महाराज जी ने हमें चुना है तो फिर हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो महाराज जी हमें जरूर प्रदान करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जो अपने जीवन में हम जिस दृष्टव्य से देखते हैं कि मेरे जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है या मुझे जीवन में ये चीज की प्राप्ति करने की मंशा है, मैं ये जीवन में बनना चाहता हूं, मैं जीवन में ये करना चाहता हूं, मैं ये वस्तु या ये अनन्य घटना को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन जब वो चीजें पूरी नहीं होती है या वो मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होने में देरी हो रही होती है, तो स्वाभाविक सा एक विचार मन में आता है, मन का एक वहम है वो जन्म लेता है कि शायद महाराज जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं, शायद महाराज जी की कृपा मेरे जीवन में अब पहले जैसी नहीं रही, या ईश्वर मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। जब आपके मन की मंशाएं पूरी नहीं होती हैं तो एक विचार है वो जागृत होता है अविश्वास का, और ये अविश्वास
जब अनन्य भक्ति हम किसी की कर रहे होते हैं, चाहे वो महाराज जी हो या किसी इष्ट के प्रति हमारी आस्था हो, और जब इस प्रकार का अविश्वास मन में जागृत हो जाता है तो वो किसी भी आध्यात्मिक भक्ति के लिए, किसी भी अद्भुत चेतना के लिए ठीक नहीं होता। और ये अविश्वास इसलिए नहीं है कि हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते या अपने अनन्य गुरुजी को मानते नहीं हैं। ये अविश्वास इसलिए है कि हमारे मन की मंशाएं या जो हम चाहते हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रहा या उसमें देरी हो रही है। तो ये अविश्वास के भाव को ही मिटाना है। इस क्रमांक का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको इस अविश्वास के भाव से बचना चाहिए। अब यहां पर एक प्रश्न जन्म लेता है। आप सभी के मस्तिष्क में एक बात चल रही होगी कि अगर अविश्वास ना करें तो फिर ऐसे समय में क्या सोचना चाहिए। अब इसका प्रत्युत्तर आप जान लीजिए। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताना चाहूंगा कि ये स्वाभाविक सा एक भाव मन में जागृत हो ही जाता है। इसमें आपकी भूल नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब हम कोई कामना करते हैं और वो कामना पूरी नहीं हो पाती, और मुख्यतः अगर हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तब भी हमारा अगर कोई काम नहीं बन रहा, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कई बार अविश्वास जागृत हो ही जाता है। ऐसे समय में आपको सिर्फ एक चीज सोचनी होती है। आपको क्या विचार करना होता है, अब आप ये सुन लीजिएगा कि आपको अविश्वास की जगह ये सोचना है कि महाराज जी हमेशा मेरे साथ हैं और पहले से और ज्यादा घनिष्ठ मेरे जीवन में महाराज जी का जुड़ाव हो चुका है। लेकिन जो मेरी मनोकामनाएं हैं, हो सकता है कि ये मनोकामनाएं जो मैं अपने जीवन के लिए सोच के बैठा हूं, महाराज जी ने इन मनोकामनाओं से भी बेहतर मेरे लिए कुछ सोचा है। इसीलिए ये मेरे द्वारा सोची गई मनोकामनाएं महाराज जी पूर्ण नहीं कर रहे हैं या उसमें समय ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा है वो मेरे जीवन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो जब आप इस प्रकार के विचार अविश्वास की जगह पर बिठा देते हैं, तब आपका जो अविश्वास है वो भी बहुत ज्यादा विश्वास से भी प्रगाढ़ हो जाता है और भी ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है। तो ऐसा विचार आपको लेकर चलना चाहिए। और ये बात 100% सटीक है कि जब हमारे सोचे हुए मंतव्य पूरे ना हो तो समझ जाइएगा कि जो मुझे इसके बदले मिलने वाला है वो कई गुना इससे बेहतर है। और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आपके जीवन में आपकी सोची गई मनोकामनाओं से भी अद्भुत आपको कुछ प्राप्त होगा। उस दिन आप धन्यवाद देते हुए नहीं थकेंगे महाराज जी को, क्योंकि आप उस समय मन में एक ग्लानि का भाव लेकर भी तत्पर हो जाएंगे कि काश मैंने उस समय महाराज जी पर विश्वास किया होता। उस समय बड़ा पश्चाताप होता है कि महाराज जी ने तो मेरे लिए ये सोचा था और मैं केवल एक छोटी सी मनोकामना लेकर बैठा था। और ये व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि अविश्वास की जगह अगर इस भाग को, इस विचार को मन में बिठा लेंगे तो आपका जीवन हर प्रकार के कष्ट से दूर हो जाएगा। जिन लोगों के हृदय में शांति का भाव जागृत नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि हृदय में शांति नहीं है, उनके लिए ये क्रमांक बहुत अद्भुत है। अगर इस क्रमांक को आप समझ पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराज जी कितने दयालु हैं। क्योंकि ऐसा कई बार कहा गया है कि जब आप अपने लिए कुछ सोचते हैं तो वो एक सीमित दायरे में होता है, लेकिन जब परमेश्वर आपके लिए कुछ सोचने लग जाते हैं तो उसकी अनंतता का भाव बहुत ही अद्भुत होता है। उसकी कोई सीमा परिसीमा नहीं होती। ईश्वर आपके लिए हमेशा आपसे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ सोचते हैं, जो आपके जीवन के लिए, आपके स्वभाव के लिए, आपके विचारों के लिए और आपके संपूर्ण जीवन के लिए सबसे अद्भुत होता है। तो महाराज जी पर विश्वास कभी भी डिगने मत दीजिए। ये प्रयोग अगर आप करके देखेंगे तो आपका जीवन चमत्कारिक तरीके से परिवर्तित होगा और इसके जो अनुभव आपको प्राप्त होंगे वो आपके लिए अकथनीय हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आज का क्रमांक आप सबके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।